हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉयदीप सर आज आपको क्लास 10th केमिस्ट्री से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे केमिकल को यूज़ करते हैं, डील करते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि क्या कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। आप उठते ही सबसे पहला जो केमिकल यूज़ करते हैं वो केमिकल क्या होता है? ऑब्वियसली वाटर होता है। आप पानी पीते हो, पानी से मुंह धोते हो और फिर हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट टू ब्रश। आपको पता है टूथपेस्ट एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम आपके साथ आज इस चैप्टर के थ्रू शेयर करेंगे। एंड दिस इज़ द मोटिव ऑफ CBSE कि आपको बेसिक चीज़ें बहुत आसानी के साथ, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शंस के द्वारा पढ़ाया जाए। जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, लेमन, लाइम नहीं, लेमन। और ये लेमन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन C एंड इट इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड। ये एक एसिड का सोर्स है बेटा, इसमें हमें एसिड मिलती है। और आप नहाते हो ऑब्वियसली सोप से, साबुन से, और ऐसे ही सोप आप यूज़ करते हो नहाने के लिए, हैंड वॉश के लिए, यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए एंड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे करके एसिड, सॉल्ट्स और बेसिस हम इस चैप्टर में हमारे डे टू डे लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। खाना खाने बैठते हो और पता चलता है कि इतना सुंदर सा डिश, इतना टेस्टी सा डिश दिखता है और जैसे ही मुंह में लेते हो पता चलता है देयर इज़ नो सॉल्ट, पूरा डिश बर्बाद हो जाता है। आप कहते हो ये तो अच्छा खाना पका ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट ही नहीं है। सॉल्ट बहुत कम यूज़ किया जाता है खाना पकाने में, मगर उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो लेट डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एसिड्स। तो बच्चों, एसिड्स किसे कहेंगे? सबसे इजी, मुंह में ये लेमन का जूस लेते ही या लेमनॉइड, नींबू पानी लेते ही आपको क्या स्वाद मिलता है? इट गिव्स अस सार इन टेस्ट। खट्टा होता है, सार इन टेस्ट। ये कैसा होता है? खट्टा होता है। चटकारा, आम, कच्चा आम, नींबू, सारे में सार इन टेस्ट मिलता है। दैट मीन्स दे ऑल कंटेन एसिड्स। नंबर 2, दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर ऑलवेज टर्न ब्लू लिटमस। आपको पता ही है, ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। ब्लू लिटमस अगर किसी भी तरीके के एसिड में डाला जाए तो वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दे गिव H पॉजिटिव आयन। ये क्या देगी? H पॉजिटिव आयन। तो जो भी केमिकल आपको H पॉजिटिव आयन देती हो वो एक एसिड, जो भी केमिकल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती हो वो है एक एसिड, और जो भी केमिकल सारिन टेस्ट हो तो ये है आपका एसिड। तो ये एक जिस्ट इंफॉर्मेशन है, और ये 3 प्रॉपर्टी में से फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CBSE एग्जाम्स में आती है। राइट 2 प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई एसिड्स। तो आप लिख सकते हो एनी सब्सटेंस विच इज एसिडिक इन नेचर, दे आर सार इन टेस्ट, खट्टा होगा, एंड नंबर 2, दे मस्ट कन्वर्ट और टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एसिड्स के टाइप्स होते हैं, सर 1-2 एग्जाम्पल बताइए एसिड्स को। जरूर बताएंगे, लेट्स सी। एसिड को हम तरह तरह से उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, एसिड कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल एसिड। ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड भी कहला सकते हैं और ये एसिड मिनरल एसिड भी होते हैं, या इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड, तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड क्या? एक कॉन्सेप्ट थी कि जो भी कंपाउंड प्लांट्स या एनिमल्स सिक्रीट करते हैं, अपने बॉडी से प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें ही ऑर्गेनिक कहा जाएगा।
बट लेटर ऑन एक रिसर्च में पता चला कि सबसे पहली बार जब यूरिया बनाया गया लेबोरेटरी में, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल किया गया, और पता लगा कि एनी कंपाउंड, जो भी कोई कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन हो, बेटा क्या हो, कार्बन हो, उसे हम ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसमें और उसे हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं। दैट मीन्स जो भी एसिड्स हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, एवरीडे लाइफ वी यूज लेमन जूस, विनेगर, मेनी सच टाइप ऑफ थिंग्स, दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एक एग्जांपल बताइए ऑर्गेनिक एसिड। आपने देखा ही होगा कि पिकल्स में सिरका यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं, एंड दिस विनेगर फॉर्मूला इज CH3COOH। ठीक है कि नहीं? सिट्रिक एसिड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड। इसका और एक नाम है एसिटिक एसिड। तो ये एसिड हम लोग इसको विनेगर भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड एक हो गया, ये सिट्रिक एसिड दो हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं ऑक्सालिक एसिड। फिर हम यूज कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ये सारे जो एसिड्स का नाम मैं बोल रहा हूँ, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड, दैट मीन्स विच आर एग्जिस्टिंग ऑन द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस में पाई जाती है। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सरफेस या एटमोस्फेयर जो भी कहेंगे। इवन ये हमारा बॉडी भी HCl सीक्रेट करता है, आपने लाइफ प्रोसेस में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इनऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और क्या हो सकती है? H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है। तो इस तरीके के जो एसिड्स हैं, इन्हें हम एसिड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इन्हें आप एसिड्स ही क्यों कह रहे हैं? देखो, हमारा जो थर्ड पॉइंट था एसिड का कि दे कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन। तो एनी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस निकालता हो, उसे आप एसिड कहेंगे। तो ऑब्वियसली इस तरीके के एसिड्स को, लाइक CH3COOH, इसको मैं इजी कर देता हूँ आपके यहाँ पर लिखने से, साफ हो जाएगी, CH3COOH। अब बेटा CH3COOH में ये, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ डिसोसिएट, अगर टूटेगा किस फॉर्म में? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलती है। हेंस ये जो एसिड है, ये सब्सटेंस जो है वो एक एसिड है, बिकॉज यहाँ से H पॉजिटिव निकला। इन केसेस में क्या होगी? यहाँ पर H पॉजिटिव में हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारे एसिड्स जो हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, या जिन्हें आप इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ क्लासिफाई करने का कि भैया एसिड कैसे होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड कैन बी ऑर्गेनिक, एसिड कैन बी मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। नाउ सेकंड थिंग जो आता है, सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वीक एसिड। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या? जो बहुत जल्दी बहुत सारा हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल HCl को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होता है और यहाँ से बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयंस निकलती है जब इसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार H2SO4 और HNO3। तो देखो बेटा, एक बात साफ है, क्या? HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और अमंग दिस सबसे ज़्यादा कौन है? ये तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग HCl, फिर H2SO4, फिर HNO3। अगर हम वीकेस्ट एसिड की बात करें तो हमारे पास वीकेस्ट एसिड कौन कौन से होंगे? सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है मोर और लेस वो वीक है। सर क्यों? क्योंकि इनको अगर हम तोड़ते हैं तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करते।
लाइक CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो ये बात साफ है कि इन्हें हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी निकलते हैं और बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, और यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन निकलती है, मगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है, और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड यू शुड नॉट बी पैनिक। ओके फाइन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट अगर हम यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका और एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। सर और एक तरीके का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए ना, और एक तरीके का क्लासिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि इसको आप अगर yeah, now next type of classification is concentrated and dilute form. now concentrated acid क्या होता है सर, आपने देखा होगा लिखा रहता है H2SO4 CONC ब्रैकेट में डॉट concentrated, फिर H2SO4 डाइल लिखा रहता है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है सर, बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो आज के बाद एकदम इजी होगा। कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से बोलेंगे कि whenever in an acid there is more H positive ion and less water ions or less water। आप एसिड को लिक्विड फॉर्म में ही तो यूज करते हैं ना। अब एसिड को जब पानी में मिक्स करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है तो वो एक कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे, अभी आ रहे हैं। और अगर डाइल्यूट कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेस H पॉजिटिव आयन एंड मोर वाटर। सर एक एग्जाम्पल बताइए, बड़ा इजी है। अगर आपने 2 ग्राम आपने यू हैव टेकन HCl, कौन सा एसिड लिया, HCl एसिड लिया 2 ग्राम, और 98 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया, तो बेटा हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, 2 ग्राम्स ऑफ HCl और 98 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये सब अब चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमने लिखा है कि 98 ग्राम्स ऑफ HCl 98 ग्राम और 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आप देखिए यहाँ ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेगा या यहाँ ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेगा। वेरी कॉमन सेंस कहता है कि सर 98 ग्राम से H पॉजिटिव ज़्यादा निकलेगा। हेंस इस केस में जिसमें 98 ग्राम्स हमने HCl डाला है वो है कंसंट्रेटेड एसिड, और वेरएस जिसमें हमने वाली 2 ग्राम डाला है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बात साफ है आज बेटा कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किसे कहते हैं, आई होप क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, आई होप क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने एसिड एंड बेसिस को 3 तरीके से डिवाइड किया। कैसे ना, एसिड एंड बेसिस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग वीक, एंड लास्ट है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है नंबर किसका, बेसिस का। हाँ सर, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस भी, क्योंकि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पहचान लेते हैं, उसके बाद हम इनके ऊपर काम करेंगे। अब अगर बेस की बात की जाती है तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि जो बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक छोटा सा चेंज, बेसिस किसे कहेंगे सर ना, सर देखिए बेसिस उन केमिकल्स को कहेंगे नंबर 1 जो बिटर होता है। सर बिटर बोलते ही ना बिटर गोड याद आता है ना, बिटर गॉड, करेला बहुत ही कड़वा होता है। तो कोई भी सामान जो भी आप रोज़मर्रा के एवरीडे लाइफ में आप जो भी कड़वा चीज़ खाते हैं, दे ऑल कंटेन बेस। कोई भी कड़वा चीज़ उसमें क्या है, बेस है। और बेस को अगर खाया ना जाए, पकड़ के कैसे बोलें कि इसमें बेस है, हम बोल सकते हैं क्योंकि वो सोपी टच होता है, अर्थात फिसलन होता है, उसमें एक सोपी टच होता है।
सोपी टच होता है, अर्थात स्लिपरी होता है। तो कोई भी सामान जो बहुत स्लिपरी है और बिटर इन टेस्ट है, जनरली हम उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। दैट मीन्स बेसेस आर बिटर एंड सोपी इन टच। नंबर दो हम कहेंगे कि ये जो बेसिस होता है वो क्या करता है? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सही बात है। एंड थर्ड पार्ट होती है कि बेटा ये जो बेसिस होते हैं ना, दे गिव्स, जब भी आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, दे गिव, क्या देंगे वो? दे गिव अस OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो इस तरीके से बेसिस किसे कहते हैं? दोज थिंग्स व्हिच आर बिटर इन टेस्ट and soapy in touch, those who can convert red litmus paper into blue color, and they always give OH negative ion. So if these properties are observed by you in any chemical, you will easily say, oh ये सामान तो बेस है। मगर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर पता है, मैं ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रेड ब्लू को करता है या ब्लू रेड को करता है। तो चलो ये दिक्कत भी आपके हम दूर किए देते हैं। बहुत ही ईजी है, इट्स वेरी इजी। देखो एसिड हमने लिखा है एसिड, हमने यहाँ लिखा है बेस। तो याद रखने का एक टेक्निक फ्रॉम माय साइड है ना। तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? A फॉर एसिड्स, B फॉर बेस। अच्छी बात है। जो B होगा वो जरूर आपको क्या देगा? ब्लू कलर देगा। जब भी आपको अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगी? ब्लू। सो B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कुछ भी डालें, आंसर क्या आना चाहिए? ब्लू कलर आएगा। तो जब भी किसी लिटमस को हम डालेंगे और वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, हेंस इट इज अ बेस। अब नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है? देखो लेबोरेटरी में जा रहे हो, बहुत तरीके के एसिड्स हैं, संभाल कर यूज करना, हाथ जल जाएगा। दैट मीन्स दे आर वेरी डेंजरस। और जो डेंजर होता है ना, हम क्या बोलते हैं? वो बहुत ही लाल कलर का हम सोचते हैं, डेंजर बोलते हैं रेड। इसका मतलब जब भी आप लिटमस को डुबोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? आपका रेड कलर आएगा। सो हेंस हम कह सकते हैं कि ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड एंड रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। सो ये एक टेक्निक है, आप याद रखिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आती है क्या? नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारा सॉल्ट। तो बेटा सॉल्ट्स किसे कहेंगे? जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो एक जेनरल सा बात आता है। नॉर्मली हम जो सॉल्ट हमारे दिमाग में आती है उसका नाम होता है NaCl। हम क्या बोलते हैं? NaCl। तो बेटा NaCl एकमात्र सॉल्ट नहीं है। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच इज अ सॉल्ट मस्ट हैव अ टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट्स एसिड से और बेस दोनों के मिश्रण से बनती है। ठीक है कि नहीं? तो एसिड से आता है H पॉजिटिव और बेस से आता है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अगर हम इसको भी अगर डिसोसिएट करते हैं तो देखो ये Na आया है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एसिड से आया है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन किससे आया है? बेस से आया है इस केस में। तो इस तरीके से ये एक सॉल्ट बना। मगर सर सॉल्ट होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली सॉल्ट? NaCl तो हमने देखा है ना। अगर कोई चीज सॉल्ट है तो जरूर वो सॉल्ट जो होगी दैट शुड बी हार्ड इन नेचर। वो हार्ड होगी, वो क्या होगी? सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। दूसरा चीज जो है वो जरूर ब्रिटल होगा। क्या होगा? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब मान लेते हैं आपका एक चीनी का दाना ले लेते हैं और उस चीनी के दाने को अगर आप बहुत जोर से प्रेस करेंगे, क्रश करेंगे तो क्या होगा? इट विल पीसेस इनटू पाउडर। तो वो क्या है? ब्रिटल है। दैट मीन्स जैसे एक कांच का चीज छोड़ देंगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल। तो कोई भी चीज जो बहुत चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, वो हम ब्रिटल कहेंगे। और तीसरा है वो एक क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन होगा। अब क्रिस्टलाइन शब्द का मतलब क्या है? अगर एक दाना, अगर आप NaCl जो नमक आप रोज टेबल सॉल्ट के रूप में खाते हो, उसको भी अगर आप बहुत पास लाकर या हैंड लेंस से देखते हो तो आपको वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का नजर आएगा। इस तरीके का एक क्यूब या क्यूबॉइड शेप का नजर आएगा। तो इसका मतलब उसके पास एक
स्ट्रक्चर है, एक साइज है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ऑब्वियसली उसे हम क्रिस्टलाइन कहेंगे, अर्थात उसमें जो शेप एंड साइज हो तो उसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट है। अब सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं, ऑल्दो ये टॉपिक थोड़ी देर बाद आती है आपके चैप्टर में, मगर मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, उस टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। तो एक बार फिर से सॉल्ट्स की हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सॉल्ट्स को बच्चों हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे सर? नंबर वन एसिडिक सॉल्ट, यहाँ से लिखता हूँ इजी होगा आपके लिए, एसिडिक सॉल्ट्स। नंबर 2 बेसिक सॉल्ट बेसिक भी होते हैं, हाँ, और न्यूट्रल सॉल्ट। अब सर सॉल्ट बनती कैसे है? सॉल्ट बनती है, याद रखो, सॉल्ट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, दे ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। हम इस टॉपिक पे थोड़ी देर बाद आएंगे, मगर इस केस में आपने एसिड और बेस दोनों चीज का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन है, और जिसके दौरान हमें सॉल्ट मिलेगा। मगर याद रखिए, अगर आपने एसिडिक सॉल्ट की बात की है तो ज़रूर इस रिएक्शन को हम ऊपर रख रहे हैं, तो ज़रूर एसिड जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एक वीक बेस होगा, कमज़ोर बेस होगा। ठीक है कि नहीं? एसिड स्ट्रॉन्ग कैसा है? एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HCl या H2SO4 जो भी आप ले सकते हैं। और आप ले लेते हैं वीक बेस, मान लेते हैं आप लेते हैं CH3COOH। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्सट्रीमली सॉरी, एक बेस लेते हैं NH4OH। ठीक है कि नहीं? तो HCl प्लस NH4OH जो है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों का हम जब रिएक्शन करेंगे बेटा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली NH4Cl प्लस H2O, यहाँ देखो NH4 आया सर, हाँ, यहाँ से Cl आया, हाँ सर। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगी? NH4Cl हो जाएगा। बचा क्या? OH और H दोनों मिलाने से क्या बनता है? H2O बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस दोनों को अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब ये जो सॉल्ट है ये ज़रूर क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। सर आपको कैसे पता? क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड से बनी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगी तो ऑब्वियसली इट शुड बी एन एसिडिक सॉल्ट। ठीक उसी प्रकार एक बेसिक सॉल्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। एक वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सर। और ये एक वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मान लेते हैं विनीगर CH3COOH, बहुत इजी है। अब इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा तो सर मिलेगा क्या? देखो CH3COOH लिखो और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, तो क्या बचा? Na इस जगह पर बिठा देते हैं। ओके सर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक OH, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2। सर फॉर्मेट और फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? वीक एसिड है। तो आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ सॉल्ट और वाटर, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे हमने बेस और एसिड मिलाने से सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी ऐसा है। बट दिस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ये एक बेसिक सॉल्ट है। सर क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बेटा, एंड दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये बेसिक सॉल्ट है। ये बेसिक सॉल्ट है, बहुत ईजी है। और लास्ट है न्यूट्रल सॉल्ट, एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? एंड NaOH एक वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
अब बच्चों देखो कितना इजी है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इनसे जो रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O। और ये जो NaCl प्लस H2O है हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। आई थिंक इट इज़ मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया HCl, हमने कहा स्ट्रॉन्ग बेस तो हमने कहा NaOH। इससे स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये भैया एसिड है एंड दिस इज ऑब्वियसली अ बेस, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं। NaCl जो नमक आप रोज खाते हो एक सॉल्ट है और वाटर बन रहा है। तो हमने देखा इस टॉपिक से कि हमने क्या सीखा, एसिड सीखा, सॉल्ट सीखा, बेसिस सीखा। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर। सो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो जॉयदीप सर का क्लास जॉयज डेन आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।